चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का आरबीडी पब्लिकेशन का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो कि सेट प्रतियोगिता परीक्षा सेट है। सेट नंबर आज देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी से भी बातचीत हंसी मजाक कर लो, पर सुकून तो वही है जहां अपनापन और मोहब्बत मिले। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। समान अध्ययन क्या है? समान अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? कौन जुड़ा है रजत क्रांति से? अंडा, यानी रजत क्रांति अंडा से उत्पादन संबंधित है। इसकी शुरुआत 1969 से 1978 में हुई थी। यह क्रांति उस अवधि के संदर्भित करती है जिसमें अंडे का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया था? 1 फरवरी 2014 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? सर गारफील्ड कौन है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का क्रिकेट ट्रॉफी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो 2017 में किसे? विराट कोहली को दिया गया था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तांबा एश का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? मध्य प्रदेश भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, रिसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिसाइडेक्स सूचकांक आवास बैंक, कौन बैंक? क्षेत्रीय राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा एनएचबी द्वारा जारी किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहेश्वर मंदिर भारत के बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में स्थित है। यह मंदिर कहाँ है? मधेपुरा में स्थित है। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी दिसंबर 2017 WTO मंत्री आयोजन ब्यूनस आयर्स, कहाँ है? ब्यूनस आयर्स में किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? भारत में सौर तालाब परियोजना की शुरुआत जुलाई 1987 ईस्वी में हुई। पहल सौर तालाब की गुजरात के कक्ष में, कहाँ? गुजरात के कक्ष में शुरू किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? यानी माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्वी में लगभग भूमध्य रेखा में अवस्थित है। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखीय शंकुकीबों में कहाँ है? माउंट किलिमंजारो में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में स्थित है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? यानी उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा एकता एक प्रतीक मानकर बक्सी, कौन है? बक्सी जग बंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइका आंदोलन शुरू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अंगोला की राजधानी कहाँ है? यानी अफ्रीका देश में अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति LN दत्तू थे। ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा कौन है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, किस जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई है?
कर दी गई है। और किसकी है? औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण, कौन है? अनंत लक्ष्मण को 1909 में, कब किए गए थे? 1909 में एक थिएटर में जैक्सन को गोली मार के हत्या कर दी गई, जो कि ब्रिटिश सिविल सेवा में ब्रिटिश क्या थे? अधिकारी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? कौन थी? यानी कौन है? इंदिरा गांधी थी। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी 7 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। और बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राजस्व दल के अध्यक्ष कौन थे? यानी कौन है? राजस्व पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सदस्य थे। कौन? अब्दुल बारी सिद्दीकी। यानी अध्यक्ष पहले कौन थे? नारायण प्रसाद थे, और ये अब्दुल बारी क्या सिद्दीकी क्या सचिव थे। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? अब सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक है, नायपॉल, BS नायपॉल ने इन ए फ्री स्टेट की रचना की है। अब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? ये करेंट अफेयर्स का है, करेंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? 1995 में लागू किया गया था। लिपुलेख द्वारा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी कौन सा नंबर है देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण चोल शासक कौन किया था? चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है? प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, कौन है? प्लिनी ने द एल्डर की कृति की है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? जगदीशपुर से है। अब कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? यानी अदन अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित एक बंदरगाह शहर है, जो लाल का है अदन में। पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन है? अदन। 28 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की है? जौहर सफियाबादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? कितनी की गई है? 38 को सीटें आरक्षित की गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है? कौन है? मालवा का पठार। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समान पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है? रबी फसल। कौन है? रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्य किस युग में पाए जाते थे? किस युग में पाए जाते थे? मध्य पाषाण युग में पाए जाते थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और
अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों में से है? किस में से है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। कौन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? कौन है? विधवा पुनर्विवाह। कौन है? विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया था। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 2007 में किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? कब लागू? जून 2006 में लागू किया गया है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? गुजरात था। कौन था? गुजरात। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई है? कब की गई है? 1973 में की गई है। कब की गई? 1973 में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, हिंद उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है? किसने की है? शिलभद्र सूर्य ने। किसने? शिलभद्र सूर्य ने की है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? किसके तहत किया गया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। 45 नंबर क्वेश्चन है, गिलम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? अब आई चूड़ीगर। कौन है? आई चूड़ीगर। 47 नंबर क्वेश्चन, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता है? कैरिन इबास्को। कौन है? कैरिन इबास्को। 48 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ये करंट अफेयर्स के है, इसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? कौन है? झिझिया। कौन है? झिझिया, यानी इंद्र के लिए पूजा की जाती है झिझिया के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? 1965। पंचायती राज चुनाव का समिति का गठन कब किया था? 1950 में किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, इरी नहर किसको जोड़ती है? इसको इरी झील और ओंटारियो झील को, इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था 2017 का। ठीक है। अभी करंट में कौन जीता है देख लीजिए करंट अफेयर से। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। पंचायत समिति के उप प्रमुख। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, WHO के कार्यक्रम के लिए किस उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
55 नंबर, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए है। अब विज्ञान और गणित के बारे में देखते हैं। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है। हम लोग सिर्फ साइंस देखेंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? कौन है? आयरन सल्फेट को। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फेट। मूर्खों का सोना आयरन सल्फेट को कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 में सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या है, कौन है? 63 नंबर कौन है? ए, यानी 9 सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन है? 9। अब मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य का तापमान कितना होता है? यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अब 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? वास्तविक फल कौन है? आम है। कौन है? आम। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है? कौन है? कालाजार है। कौन है? कालाजार। चलिए आगे देखते हैं। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है, किस पे करता है? सतह से सतह पर। कहाँ करता है? सतह से सतह पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण क्या है? निकलने का प्रमुख कारण कौन है? तापमान का बढ़ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अव्यय क्या है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख अव्यय क्या है? कौन है? मीथेन है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? कौन है? हीरा है। विद्युत का कुचालक कौन होता है? हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? कौन है? पेरिस्कोप। क्या है? पेरिस्कोप। 83 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर। अब अगला क्वेश्चन है, बोरॉक्स किसका अयस्क है? 84 नंबर क्वेश्चन है, बोरॉक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? इन वास्तविक विलयन का उदाहरण, जल में चीनी का घुलना वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन है? अग्नाशय। यानी निम्न में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? कौन सी है? ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट। 89 नंबर क्वेश्चन है, अमलगम किस धातु का अयस्क है? पारा का है। अमलगम किस धातु का अयस्क है? पारा का। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिफ्ट किस पर आधारित है?
पास्कल के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? कौन है? 2 होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ है। अब अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, उदासीन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 17%। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास किसका बना होता है? लुकिंग ग्लास किसका बना होता है? समतल दर्पण का बना होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हायला को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हायला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का क्या कारण है? वह विषाणु है। क्या है? विषाणु। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? कौन है? हीलियम है। निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? हीलियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।